नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी में घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? क्या दो भागों में बंट जाएगी पार्टी? जो खबरें छन छन के आ रही हैं उनकी माने तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण एक नई पार्टी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। केजरीवाल खेमे का हमला अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रवक्ताओं की नई टीम बनी है तो कई धुरंधरों पर गाज भी गिरी है। प्रशांत जी ने कई लोगों से बीच बीच में बोला कि हम चाहते हैं कि पार्टी हार जाए। योगेंद्र यादव जी ने 5 पत्रकारों को ब्रेकफास्ट मीटिंग पे हमें चंडीगढ़ में बुलाया था और केजरीवाल के खिलाफ जो जहर उगला था उन्होंने। नहीं, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। पहले से पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। क्या टूट जाएगी आम आदमी पार्टी? क्या बागी गुट बनाएगा नई पार्टी? योगेंद्र प्रशांत बनाएंगे नई पार्टी? आपके बागियों का होगा गठजोड़। आर पार तो हो चुका, अब आम आदमी पार्टी खंड खंड होने जा रही है। दस्तक हो चुकी है। जिस तरह एक एक करके पार्टी से अरविंद केजरीवाल के विरोधियों को बाहर किया गया है, उससे एक नई तस्वीर बनती नजर आ रही है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के समर्थक एकजुट हो रहे हैं। नई पार्टी बनाने की आहट आ रही है। 2-3 दिन से जब से फैसला आया है, ये सब घटनाएं हुई, इससे क्षुब्ध थे, धक्के में थे, सन्न थे शुरू में तो सब लोग। फिर उसके बाद सब साथियों से जो दिल्ली में मिले उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन खाली दिल्ली के साथियों से नहीं, तमाम तरफ से संवाद आ रहे हैं। देश के चारों तरफ पार्टी के पदाधिकारी साथी फोन कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, समर्थक हर तरफ से, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, बाढ़ आ गई है। और कुल मिला के ये कह रहे हैं कि इसे छोड़ना नहीं है, ये संदेश मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ बैठ के फैसला नहीं करना। ये बहुत अद्भुत आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उस आंदोलन की भावना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम तमाम साथियों के साथ मिलकर संवाद करना चाहते हैं। केजरीवाल विरोधी गुट की बैठकों का दौर जारी है, मंत्रणा चल रही है, आगे की रणनीति पर विचार हो रहा है। एक तरफ योगेंद्र प्रशांत गुट अपनी रणनीति बना रहा है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल खेमा भी एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। पार्टी ने योगेंद्र यादव समेत अपने तमाम प्रवक्ताओं को उनके पद से हटा दिया है। योगेंद्र यादव पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। प्रशांत भूषण को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। आनंद कुमार पर भी गाज गिरी है, उन्हें भी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। मुंबई से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मयंक गांधी को वफादारी निभाने के बावजूद प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। विधानसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल की पुरजोर वकालत करने वाली आतिशी मरलेना को भी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। मैं कह रहा हूं कि उस तरह की जो घटनाएं हुई थी स्टालिन के जमाने में, जिस तरह से एक एक ईमानदार आदमी को पार्टी से निकाला गया था और हर व्यक्ति को आरोप लगा के मर के, उनको तो साइबेरिया भी भेज देते थे, यहाँ पे साइबेरिया नहीं भेजा जाएगा। आप तो अभी भी ठीक ठाक बैठे हैं। जी, तो नहीं भेजा गया। जी, ये सब नहीं होगा, लेकिन ये सब नाटक खेला जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपको निकाला जा सकता है पार्टी से। आज की तारीख में तो बिल्कुल यही है। बार बार पहले से संदेशा यही था हमें तो कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो लात मार के निकालेंगे। जिन लोगों को प्रवक्ता पद से हटाया गया है उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम है आतिशी मरलेना का। विधानसभा चुनावों के दौरान तमाम चैनलों पर आतिशी केजरीवाल की सबसे बड़ी सिपहसालार की भूमिका में नजर आ रही थी। हर मंच पर, हर सवाल पर उन्होंने विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया। वफादारी काम न आई। अरविंद केजरीवाल गुट को लगता था कि आतिशी योगेंद्र यादव की समर्थक हैं, लिहाजा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि केजरीवाल गुट ने इस मसले पर सफाई देने की पुरजोर कोशिशें भी की। इन लोगों को
क्या जिम्मेदारी देती है। आतिश जी ने पूरे देश भर में संगठन के काम को भी संभाला हुआ है, तो समय समय पर जिम्मेदारियां चेंज होती रहती हैं। जैसे मेरे को बनारस में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद दिल्ली में करावल नगर को तो हम संभाल ही रहे थे, फिर अब प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, तो सबको बारी बारी से कोई जिम्मेदारी मिलती रहती है। मयंक गांधी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हुई वोटिंग में अरविंद केजरीवाल गुट का साथ दिया था, लेकिन उन्होंने ब्लॉग पर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का समर्थन कर दिया था। यही वजह है कि उन पर भी गाज गिर गई। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को प्रवक्ता पद से हटाकर पार्टी ने लगातार तीसरी बार कार्रवाई की है। 4 मार्च को इन दोनों नेताओं को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से हटाया गया था। 28 मार्च को इन दोनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला गया था। इससे पहले प्रशांत भूषण को पार्टी की अनुशासन समिति से भी हटाया जा चुका है। योगेंद्र जी और प्रशांत जी और प्रोफेसर आनंद कुमार, इनको तो निकाल दिया गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। तो जिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है वो प्रवक्ता तो नहीं रह सकते हैं पार्टी के। और उसके अलावा जो कुछ हुआ है, चाहे वो राघव हों, मैं हूँ, अलका जी हैं, हम सब लोग पहले भी टीवी में पार्टी का चेहरा रहे हैं, पार्टी की बात रखते आए हैं, तो मेरे ख्याल से बस उसी जिम्मेदारी को बढ़ाया गया है। आम आदमी पार्टी की दास्तान किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म की तरह आगे बढ़ रही है। एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं तो रिएक्शन की भी पूरी तैयारी चल रही है। कोई धुआंधार झाड़ू चला रहा है, किसी के अरमानों पर झाड़ू फिर रही है। क्लाइमैक्स अब तेजी से पार्टी में 2 फाड़ होने की तरफ बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। एक धड़ा जिसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रवक्ता के पदों से छुट्टी दे दी गई, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का धड़ा जो पूरी तैयारी में है इन दोनों चेहरों को पार्टी से बाहर धकेलने के लिए। लेकिन कहीं यही बदलाव पार्टी के लिए 14 अप्रैल को होने वाली बैठक में मिल रहे संकेत, यानी कि नई पार्टी बनाने के संकेत सच ना कर दे। कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल खेमे को चुप रहने का हुक्म मिल चुका है। अब कोई भी मीडिया से बात नहीं कर रहा है, जबकि बागी खेमे ने 14 अप्रैल को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इसी बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में नई पार्टी बनाने का ऐलान भी हो जाएगा। योगेंद्र यादव बाहर, प्रशांत भूषण बाहर, आनंद कुमार बाहर, एडमिरल रामदास बाहर, अजीत झा बाहर, मयंक गांधी बाहर, आतिशी मरलेना बाहर, राजेश गर्ग बाहर। जिस पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, अपना करियर छोड़कर सब कुछ आम आदमी पार्टी के नाम किया, राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाली उस पार्टी में सब कुछ बदल गया। सियासत का पारा ऐसा चढ़ा कि उसके ताप में तमाम पुराने नेताओं की हस्ती साफ हो गई। माहौल कुछ ऐसा बना कि सबको साथ लेकर चलने का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नेशनल काउंसिल के सदस्यों के सामने धर्म संकट पैदा कर दिया। उनके सामने साफ साफ 2 विकल्प रख दिए। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ, आज आपको चुनना है, या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। पार्टी के तमाम नेताओं को करीब करीब उसी तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ता उमेश सिंह के स्टिंग ऑपरेशन में कर रहे थे। प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का गुट अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। एक नई पहचान, नई टीम लेकर नई पार्टी की सुगबुगाहट शुरू हो रही है। पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता छोटे छोटे ग्रुपों में बंटकर प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के घर में बैठकें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बागी गुट ने देश भर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को न्योता देकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक के लिए बुलाया है। राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को निमंत्रण रहेगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को निमंत्रण रहेगा, हम विधायकों को भी निमंत्रण देंगे, सांसदों को निमंत्रण देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा निमंत्रण हम
जिला स्तर के वॉलंटियर को देंगे, जिला के संयोजकों को देंगे। वो हमारी बुनियाद है। सूत्रों की माने तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण 14 अप्रैल को एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की वो तमाम वॉलंटियर्स जो इन दोनों से लगातार जुड़े हुए हैं, देश भर में फैले आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से अलग अलग मिलकर 14 अप्रैल को दिल्ली आने की गुजारिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बागी गुट की ये बैठक 14 अप्रैल को होगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इसी बैठक में बागी गुट नई पार्टी का ऐलान कर सकता है। अभी तो ये पार्टी पुरानी हुई नहीं है, अभी तो ये नई पार्टी है। इसका तो 3/4 भारत में विस्तार होना बाकी है। तो चर्चा क्या होगी? चर्चा होगी कि ऐसा क्यों हुआ, ये भयंकर दुर्घटना क्यों हुई, और आगे हम बेहतर पार्टी का रूप कैसे धारण करेंगे। योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण गुट नई पार्टी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ताना बाना वैसा ही बनाने की बात हो रही है जिस ताने बाने पर आम आदमी पार्टी बनी थी। उधर आम आदमी पार्टी में गजब की हालत है। सभी नेताओं विधायकों को किसी भी मीडिया संगठन से बात करने से मना कर दिया गया है। अभी मैं मीडिया से इन सब चीजों की कोई बात, मैंने इसके ऊपर एक जो है सेल्फ इम्पोज्ड, बाकी तो कुछ भी कर, मैंने सेल्फ इम्पोज्ड अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रखी है कि मैं अभी इसको पेपर कोई बात। आम आदमी पार्टी का निर्माण नैतिक मूल्यों पर हुआ था, सियासत की गंदगी साफ करने के नाम पर हुआ था। आम आदमी के दुख दर्द हर लेने के प्रण के साथ हुआ था। लेकिन किसे पता था कि इस पार्टी में ऐसा गृह युद्ध छिड़ेगा जो पार्टी को ही नहीं, जनता के भरोसे को भी तार तार कर देगा। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं में फोन पर भले ही बातें ना हो रही हों, लेकिन उनके बीच चिट्ठीबाजी खूब चल रही है। चिट्ठियां भी कैसी? जिसके नाम चिट्ठी है उसके पास पहुंचने से पहले मीडिया में चिट्ठी भेज दी जा रही है। चिट्ठी लिखने वाला चिट्ठी पाने वाले से ज्यादा दुनिया को बताना चाहता है कि वो चिट्ठी पाने वाले से क्या कहना चाहता है। आम आदमी पार्टी में एक घमासान तो सरेआम हो रहा है, दूसरा पर्दे के पीछे चल रहा है, तो एक और घमासान है जो चिट्ठियों में चल रहा है। नेता आपस में चिट्ठीबाजी कर रहे हैं, फिर वो चिट्ठियां मीडिया में भेज रहे हैं। चिट्ठीबाजी की इस जंग में ताजा चिट्ठी है एडमिरल रामदास की, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने आंतरिक लोकपाल की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन नेशनल काउंसिल की बैठक में यह तर्क देकर नहीं बुलाया कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब एडमिरल रामदास ने पार्टी सचिव पंकज गुप्ता को भेजे मेल में लिखा है, प्रिय पंकज, आपने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मेरा लोकपाल का कार्यकाल खत्म हो गया है। क्या आप बताएंगे कि मेरे कार्यकाल की अवधि कब समाप्त हो गई? लोकपाल के तौर पर मैंने मनीष सिसोदिया, आशीष खेतान, आनंद कुमार की जांच की, लेकिन अब मैं हैरान हूँ। चुनाव प्रचार के दौरान मुझ पर पार्टी नेताओं ने जुबानी हमले बोले, लेकिन 2 दिन पहले तक आपकी वेबसाइट पर लोकपाल के तौर पर मेरा नाम दर्ज था। आपके पार्टी संविधान के मुताबिक मेरा कार्यकाल नवंबर 2016 तक तय था, लेकिन अगर मुझे हटाए जाने का आभास होता तो मैं जांच जैसा काम नहीं करता जो गैर कानूनी कहलाएगा। सीनियर लोकपाल होने के नाते मुझे अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। नए लोकपाल की नियुक्ति की जानकारी मुझे पार्टी से मिलनी चाहिए थी, लेकिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज से पता चला। एडमिरल रामदास की चिट्ठी की गूंज अरविंद केजरीवाल खेमे में हुई तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खेमे में आशुतोष की चिट्ठी की धमक पहुंची। आशुतोष ने एक लंबी चिट्ठी योगेंद्र यादव को लिखी है। आशुतोष ने अपनी चिट्ठी में योगेंद्र यादव की महत्वाकांक्षाओं पर निशाना साधते हुए लिखा है, क्या ये सच नहीं है कि दिसंबर 2013 में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद आपने हरियाणा में पार्टी का चेहरा बनने की कोशिश नहीं की थी? आपने अपने अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर क्या इस बात के लिए दबाव नहीं बनाया था कि आपको पार्टी की तरफ से हरियाणा राज्य का प्रभारी नियुक्त कर दिया जाए? क्या ये सच नहीं है कि अरविंद ने आपको बिना किसी हिचक के ये प्रभार सौंप दिया था? आज आप निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वराज और वॉलंटियर की राय के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि आपने ये कोशिश की कि आपकी नियुक्ति से पहले वॉलंटियर की राय ले ली जाए? आपने ऐसा नहीं किया।
क्या ये स्वराज के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं था? आम आदमी पार्टी के दोनों धड़ों के बीच ये चिट्ठीबाजी भी रोज नए शिगुफे ला रही है। इस चिट्ठीबाजी का मकसद जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि दोनों धड़ों के बीच जो दरार थी अब वो खाई का रूप ले चुकी है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी दिल्ली में पार्टी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में भी बगावती सुर सुनाई देने लग गए हैं। मयंक गांधी पर पार्टी गाज गिरा चुकी है। मेधा पाटकर और अंजलि दमानिया भी पार्टी का साथ छोड़ चुकी हैं। अब महाराष्ट्र इकाई के मुखिया भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जता चुके हैं। बागी गुट पर एक्शन की तलवार चली तो आम आदमी पार्टी में दो फाड़ होने की नौबत आन पड़ी। योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण गुट नई पार्टी बनाने की तैयारियों में जुटा है, तो अरविंद केजरीवाल खेमा नए सिरे से पार्टी पर अपना कब्जा मजबूत करने की कवायद में जुटा है। इसी क्रम में नए प्रवक्ताओं की टीम बनाई गई है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की 14 अप्रैल को होने वाली बैठक के लिए रूपरेखा तैयार हो रही है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के लिए राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों, सांसदों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को भी निमंत्रण दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जोर उन सदस्यों और कार्यकर्ताओं पर दिया जा रहा है जो पार्टी के लिए जिला स्तर पर काम करते हैं। संजय सिंह, आशुतोष, आशीष खैतान, दिलीप पांडे, एसएच फुल्का, भगवंत मान, राहुल मेहरा, अलका लांबा, सौरभ भारद्वाज, पंकज गुप्ता, कपिल मिश्रा, राघव चड्ढा, इलियास आजमी, आदर्श शास्त्री, प्रीति शर्मा मेनन, पृथ्वी रेड्डी, निशिकांत महापात्र, अक्षय हंका और ऋचा पांडे मिश्रा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल गुट आम आदमी पार्टी की हिली हुई चूलें दुरुस्त करने की कोशिशों में जुटा है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी पार्टी का रायता बिखर गया है। पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने आंसुओं में डूबकर पहले ही इस्तीफा दे दिया है। मयंक गांधी को भी पार्टी ने बगावत की सजा दे दी है, उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। आम आदमी पार्टी से सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी जुड़ी थी, लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ जो भी कुछ हुआ उससे नाराज होकर मेधा ने भी अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया। इन सब वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार आज की काउंसिल के दरमियान किया गया और जो मतभेद आए उनको छुड़वाने के बदले या अपने अपने मार्ग पर चलने के बदले शांति के साथ, अहिंसा के साथ जिस प्रकार से पेश आ सकते थे, उसमें जो गहराई और प्रगल्भता दिखाई दे सकती थी, वो न दिखने के कारण मुझे लगता है कि अब सामान्य सदस्य बनने में भी कोई सुख नहीं रहा और पद तो मैंने पहले ही स्वीकार नहीं की। अभी ताजा मामले में महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुभाष वारे ने भी अरविंद केजरीवाल को मेल भेजकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। मेल में सुभाष ने लिखा है, पार्टी की विश्वसनीयता और विश्वास पर और दाग लगने से पहले सॉर्ट आउट और गेट आउट कीजिए। सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जो हो रहा है वो पार्टी सिद्धांतों के खिलाफ है। पार्टी ने अगर नहीं सुनी तो बाकी पार्टियों और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। महाराष्ट्र में मचे घमासान के पीछे भी वजह है। दरअसल पार्टी का एक धड़ा वहां बीएमसी के चुनाव में शिरकत करना चाहता है, लेकिन पार्टी ने महाराष्ट्र का पूरा मामला देखने की जिम्मेदारी कुमार विश्वास के कंधों पर डाल दी। इस बात से महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी के सदस्यों में आक्रोश पनप रहा है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह खुनावत के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।